Jai Hind, friends. In this lecture, I will discuss non-homogeneous system of linear equation. Right now, consider a system of homogeneous, non-homogeneous linear equation. A11 x1 plus A12 x2 plus A13 x3 dot dot A1m xn equals to B1. A21 x1 A22 x2 A23 x3 plus A2n xn equals to B2. इस तरह से डॉट डॉट am1 x1 am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इक्वल्स टू bm. ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. राइट तो अगर ax इक्वल्स टू बी टाइप का इक्वेशन हो, राइट, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं. राइट तो इस इक्वेशन को अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो नॉन होमोजीनियस, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द अबव सिस्टम. तो मैट्रिक्स इक्वेशन में जब इसको लिखते हैं तो ax इक्वल्स टू बी फॉर्म, ax इक्वल्स टू बी फॉर्म जो है ये मैट्रिक्स इक्वेशन है इसका. राइट इसका क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन है. तो वेयर ए क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होता है? वेरिएबल मैट्रिक्स, b क्या होता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स. राइट दूसरा वेक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं. और ए जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n a21 a22 a23 a2n अप टू सो ऑन am1 am2 am3 डॉट डॉट amn x1 x2 डॉट डॉट xn हो जाएगा b1 b2 डॉट डॉट bm. राइट अब इस सिस्टम को मतलब हम बिना सॉल्व किए इसके बारे में मैं बताऊंगा मेथड कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा. देखो इतनी सारे वेरिएबल हैं, मतलब n डायमेंशन की ये इक्वेशन है यहाँ पे. इसको हम अब छोटी क्लासों में हम क्या करते थे? एलिमिनेट करके उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताते थे, उसको फाइंड करते थे. राइट उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करते थे. बट यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स के मेथड के रैंक का यूज करके हम इसके बारे में इजली इसकी कंसिस्टेंसी जो है इनकंसिस्टेंसी के बारे में जान पाएंगे. राइट इजी वे में. राइट बिकॉज बिना सॉल्व किए थोड़ा सा प्रोसेस लगा के मैट्रिक्स में. तो नाउ देखिए पॉइंट 1 है. राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन इसके पास एग्जिस्ट होगा. राइट एंड यूनिक सॉल्यूशन. राइट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा. राइट क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. इफ रैंक ए बी इक्वल्स टू रैंक ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, या इसी को नंबर ऑफ अननोन्स भी कहते हैं. राइट नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स. अगर ये जो मैट्रिक्स है अपनी, राइट मैट्रिक्स इक्वेशन है और इसको एक साथ में लिखते हैं तो इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं. रैंक ए बी इक्वल्स टू रैंक ए की जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक और ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाए तो इन दिस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा. राइट पॉइंट 2 है. पॉइंट बी के अंदर है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब इन दिस केस में भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. राइट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने का मतलब इसी को कहते हैं नॉन ट्रिवियल. राइट क्या कहते हैं? इसी को नॉन ट्रिवियल कहते हैं. पहले वाले में क्या था? पहले वाले में ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर नॉन ट्रिवियल होगा. राइट तो नॉन ट्रिवियल के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. और केस क्या है? जब रैंक ए बी इक्वल टू रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स, ये वाली केस में. राइट इस वाली केस में क्या होगा? रैंक ए बी इक्वल टू एगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सिस्टम के पास कंसिस्टेंट होगा सिस्टम एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. सी पॉइंट है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट का मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन. इफ दैट इज नॉन सॉल्यूशन. राइट नो सॉल्यूशन होगा कब? जब रैंक ए बी, राइट जब रैंक ए बी एगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ए. अगर एगमेंटेड मैट्रिक्स की और ए की रैंक अगर सेम ना हो तो सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा. राइट इसको नोट करते जाएं. राइट
सो मैं एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा जिसके द्वारा आप समझ पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होगा। नाउ देखिए, मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्व टू लेमडा, एक्स प्लस 4y प्लस 10z इक्व टू लेमडा स्क्वायर। अब फाइंड सॉल्यूशन इन ईच केस, इसकी हर एक केस के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है, राइट। नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिटेन एज, अब इस हमने जो गिवन अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लिया। दिस इज ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज ए वेरिएबल मैट्रिक्स एंड दिस इज ए बी मैट्रिक्स जो होता है, राइट, वेक्टर। तो द एगमेंटेड मैट्रिक्स इज, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसका हमने एगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से लिखेंगे, ए ऐसे एक लाइन लगा के बी लिखेंगे, या कई जगह पे इस तरह से भी लिखा रहता है, ए सच दैट बी, राइट, इस तरह से। तो इसको कई जगह इस नोटेशन से, कई जगह इस नोटेशन से लिखा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो देखो, इसका ऊपर वाले इक्वेशन का सिस्टम का हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स इक्वेशन का हमने एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, राइट। अब नाउ इस पे कुछ ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ऊपर, अब इसको यूज करके इसको जीरो बनाते हैं सबसे पहले। तो इसको जीरो बनाने के लिए डायरेक्ट क्या किया, R2 से क्या किया, R2 माइनस R1, R3 से क्या किया, R3 माइनस R1 कर दिया। तो अपना ये रिड्यूस होके ये आ गया। अब नाउ इसको जीरो बनाना चाहते हैं हम, इसको, तो इसमें इसका R2 का 3 टाइम्स करके माइनस कर दें, R3 से माइनस 3 R2 कर दें, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये अपना रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ जाएगा ये, राइट। ये इसको थोड़ा सा साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 1 1 1 0 1 3 लेमडा माइनस 1 0 0 0 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2। तो द गिवन सिस्टम हैव ए सॉल्यूशन, राइट। अब नाउ इस सिस्टम के पास जो है सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। तो अब देखो इसकी रैंक अगर देखो, इसको फोकस करो, ए की रैंक, तो ए की रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकती, 2 ही होगी। तो इसके मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए रैंक ए बी इक्वल टू रैंक ए होना चाहिए हमेशा, और इसकी रैंक तो कभी 3 हो नहीं सकती, तो इसकी रैंक 2 ही है। तो मतलब जब रैंक ए बी इक्वल टू रैंक ए इक्वल टू 2 होगी, तभी सॉल्यूशन सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी ये होगी कब, जब ये वैल्यू, राइट, जब ये लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 0 हो जाए, ये तभी होगी। तो विच इफ, राइट, पॉसिबल ओनली इफ कहा जा रहा है जब ये वैल्यू क्या हो, 0 हो, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो इसको 0 कब होगी, इसको 0 रख के इसमें लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टराइज करें, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2 आएगा, लेमडा की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई, राइट, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 2 आ गई। नाउ देखिए, राइट, 1 एंड 2 आ गई। अब देखो केस 1 लिया गया है, इफ लेमडा इक्वल टू 1 हो, यहाँ पे केस 1 है। इफ लेमडा क्या है, लेमडा की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, राइट। तो द लास्ट इक्वेशन मैट्रिक्स, राइट, द लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सॉरी, तो जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये आया था, जो हमने जो मैट्रिक्स लिया था एगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। अब इसके अंदर लेमडा की वैल्यू केस 1 कहा जा रहा है, 1 रखा, तो लेमडा की वैल्यू इसके अंदर अब इधर ही रखेंगे। तो लेमडा की वैल्यू 1 रखा, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2, अब ये इक्विवेलेंट टू ये मैट्रिक्स आ गया। तो अब देखो ये राइट, ये आ गया। तो यहाँ पे रैंक ए बी कुछ रैंक ए। अब नाउ इस जो एगमेंटेड मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग हमने इसका इक्वेशन लिख लिया, लीनियर इक्वेशन लिख लिया। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 1, वाई प्लस 3z इक्व टू 0। अब देखो R3 के सारे एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो z है, राइट, z वो फ्री वेरिएबल होता है, z को हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल होगा। तो z की वैल्यू कुछ भी होगी, तो z को हम c लेट कर लेते हैं, राइट। अब फ्री होने का मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है वो इन द टर्म्स ऑफ z आएगी। अब z को हमने c लेट कर लिया हुआ है, आर्बिट्री नंबर ले लिया है। तो नाउ फ्रॉम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 से
वाई प्लस 3z इक्व टू 0, राइट, राइट, इस वाले इससे y प्लस 3z इक्व टू 0, तो यहाँ y इक्व टू -3z और z की वैल्यू सी लिया -3c आ जाएगा, तो y इक्व टू -3। अब इस वाले से x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 1 से x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू है -3c, जेड सी इक्व टू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 प्लस 2c आ जाएगी। तो इस तरह से हैंस सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इक्व टू 1 प्लस 2c माइनस c और c आ जाएगा, वेयर जो c होता है वो बिलोंग्स टू r होता है, आर्बिट्री नंबर होता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो किस केस में, अब c की, अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था, इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और c की अलग अलग वैल्यू लोगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन आते जाएंगे, राइट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एक ही होंगे, ठीक है। नाउ केस 2 में है, अगर लेमडा की वैल्यू मैं क्या ले लिया, ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, राइट। तो द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन, तो जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन था ये था, तो इसके अंदर लेमडा की वैल्यू 2 रखा, तो R3 का सारा एलिमेंट 0 आ रहा है, तो राइट। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा x प्लस वाई प्लस जेड 1, वाई प्लस 3z इक्व टू 1, तो यहाँ पे R3 0 0 आ रहा है, तो ये फ्री वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग z को हम k लेट कर लेंगे, राइट। तो नाउ y प्लस 3 के इक्व टू z की जगह पे 1 रखा k, तो y प्लस 3 के इक्व टू 1, y इक्व टू 1 माइनस 3 के आ गया, राइट। अब नाउ x प्लस 1 माइनस 3 के प्लस के इक्व टू 1, तो x प्लस 1 माइनस 2 के इक्व टू 1, x इक्व टू 2 के आ जाएगा, राइट। हैंस एक्स वाई जेड इक्व टू 2 के 1 माइनस 3 के आ जाएगा, तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप बहुत अच्छा समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।